बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी जुड़वां बच्चे चाहते हैं? जानिए माहिरीन जुड़वां बच्चों की पैदाइश मुमकिन बनाने के लिए क्या मशवरे देते हैं। जुड़वां बच्चों के हमल के लिए बहुत सी शादीशुदा जोड़े ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 200 में से एक हमल ऐसा होता है जिसमें जुड़वां बच्चों की पैदाइश मुमकिन होती है। लेकिन यहाँ ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि माहिरीन जुड़वां हमल को पेचीदा हमल तस्वर करते हैं, मगर जुड़वां बच्चे कैसे पैदा होते हैं और किस तरह जुड़वां बच्चों का हमल मुमकिन है, आइए हम आपको बताते हैं कि माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। जुड़वां बच्चों का हमल किस तरह मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक एक जुड़वां हमल तो इंसान की जीन्स में होता है, यानी जहां माँ या बाप जुड़वां पैदा हुए हों या फिर दादा दादी में कोई और फिर इनकी औलाद भी जुड़वां पैदा हुई हो, तो मुमकिन है कि ऐसे बच्चों की शादी के बाद इनका अमल भी जनियाती तौर पर ही हो। आपके भी जुड़वां बच्चे हो सकते हैं या नहीं। माहिरीन का कहना है कि ऐसी कोई दवा या कोई जदीद तरीका तो अब तक दरियाफ्त नहीं हुआ जिसके तहत जुड़वां बच्चे पैदा होने की गारंटी दी जा सके, मगर आजकल ऐसा देखने में आया है कि बढ़ती उम्र में खवातीन का हमल ठहरना या शादी देर से होने के बाद बच्चे की पैदाइश में भी देर करना, इससे खवातीन के पीरियड साइकिल में कुछ ऐसी हार्मोनल तब्दीलियां देखने में आई हैं जिससे जुड़वां बच्चों की पैदाइश का मौका बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ते वजन की वजह से भी हार्मोनल तब्दीलियां वाक़या होती हैं और इस तरह भी जुड़वां बच्चों की पैदाइश के मौके बढ़ जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक रिस्क है, लाजमी नहीं कि ऐसा ही हो और इसके लिए कोई शादी देर से करे या फिर अपना वजन बढ़ाए, क्योंकि ऐसा 100 में से चंद फीसद खवातीन में ही मुमकिन होता है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक अगर एक मरतबा जुड़वां बच्चे पैदा हो जाएं तो मुमकिन है कि अगली बार भी जुड़वां पैदा हों, या फिर हमल ठहरने की अद्वियात जिनसे अंडा कुदरती तौर की बजाय दवा के ज़रिए बनाया जाता है, इन अद्वियात के इस्तेमाल से भी मुमकिन है कि एक की बजाय 2 अंडे बन जाएं और जुड़वां हमल ठहर जाए। अमल ठहरने की एक बड़ी वजह बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में मुबाशरत को एक गंद फेल समझा जाता है। इसलिए मुबाशरत के फौरी बाद अक्सर औरतें हमाम चली जाती हैं सफाई के लिए। मियाँ बीवी के दरमियान मुबाशरत एक हलाल अमल है जिसमें कोई गंदापन नहीं होता और हमाम चले जाने से मनी ज़ाया हो जाती है। लिहाजा फारिग होने के बाद कम अज़ कम 3 मिनट तक इस पोजीशन में लेटे रहें और एक दूसरे से अलग होने के बाद भी कम अज़ कम 20 मिनट तक औरत हमाम ना जाए, ताकि मनी ज़ाया ना हो और अपने हदफ तक पहुँचे। हमल ठहराने का नया तरीका काफ़ी सारे मर्द और ख़वातीन इस बात को भी लेकर परेशान होते हैं। इनको औलाद के हसूल के लिए हम बिस्तरी कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। हमल ठहराने का तरीका। हमल ठहराने के बेहतरीन दिन मुफस्सल जवाब। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि प्रेगनेंसी हमल या उम्मीद होने के कौन से दिन मुनासिब समझे जाते हैं जिनके दौरान मियाँ बीवी को मुबाशरत करनी चाहिए। मेडिकल साइंस के मुताबिक आम तौर पर ख़वातीन को 1 माह में मखसूस अयाम ख़त्म होने के बाद अगली बार अयाम शुरू होने तक आम तौर पर ख़वातीन के जिस्म में एक बार ही अंडा बनता है और खारिज होता है। मर्द का मादा मनवैया यानी स्पर्म खातून के अंदर 3 से 5 दिन तक जिंदा रहता है, जबकि ख़वातीन के अंडे की उम्र आम तौर पे 4 घंटे से 12 घंटे होती है। जदीद तहकीक के मुताबिक अगर खातून का अंडा और मर्द की मनी 4 से 6 घंटे तक साथ रहें तो हमल ठहरने की उम्मीद बढ़ जाती है। लेकिन अगर मादा मनवैया यानी मर्द के स्पर्म के जरसूमा और खातून की मनी इससे कम वक्त में भी साथ रहें तो भी उम्मीद होती है। उम्मीद लगने के लिए मुबाशरत करने के मुफीद दिन।
अगर एक खातून के अय्याम 28 दिन का अमल दायरा हो तो 11वें दिन से लेकर 14वें दिन के अय्याम में मादा खातून के जिस्म में से एक अंडा खारिज होता है, लेकिन 100% दुरुस्त मानना मुमकिन नहीं। इसलिए डॉक्टर्स आम तौर पर मियाँ बीवी के लिए खातून के अय्याम ख़त्म होने के बाद 7वें दिन से लेकर 20वें दिन तक इन दिनों मुबाशरत तजवीज़ करते हैं। ख़वातीन के बैज़ा के इखराज के दिन जाने की अलामतें: अय्याम गुजर जाने के बाद वजाइना खुश्क हो जाती है और इसमें सर्विकल फ्लून बिल्कुल बंद नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद वजाइना में साइक्लोदीन गम की तरह के चिपकने वाला मवाद या स्याह सा जाहिर होता है। यह स्याल बहुत ज़्यादा नमदार और क्रीम की तरह सफ़ेद सा हो जाता है। इन दिनों मुबाशरत प्रेगनेंसी के लिए मुफीद होती है। इसके बाद वजाइना में ये सर्विकल फ्लूंडे मुर्गी के कच्चे अंडे की सफ़ेदी की तरह साफ और चलने वाली सी हो जाती है। ये दिन प्रेगनेंसी के लिए इंतहाई मुफीद और पुरउम्मीद होते हैं। इंतहाई मुफीद हमल की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद वजाइना एक बार फिर से खुश्क हो जाती है, यानी इसमें सर्विकल लोंद या स्याल नहीं रहता और इसकी रंगत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कबीना का अखराज नज़दीक है। नए शादीशुदा जोड़े के लिए जमा का तरीका जिससे हमल जल्दी ठहर जाए। इस तरीके के बहुत से फ़वाइद हैं। नए शादीशुदा जोड़े के लिए एक मुफीद तरीका है, इसमें दखूल आसान है। इस तरीके में हमल ठहरना निस्बतन आसान है। वो मर्द जिनको तनाव कम हो इनके लिए भी मुफीद है। इसमें दखूल के बाद अमूमन ज़िक्र फ़र्ज से बाहर नहीं निकलता। गहरे दखूल और छोटे ज़िक्र के लिए ही एक मौसर तरीका है। इस सूरत में मर्द बीवी की टांगें अपने कंधों पर रख लेता है। बाद माहरीन के मुताबिक हमल ठहरने के लिए ये एक मुफीद तरीका है। वो अफराद जो ज़्यादा देर तक मुबाशरत कर सकते हैं इनके लिए शानदार और ज़्यादा लुत्फ़ अंगेज़ तरीका है। अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी तो इसको शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें, क्योंकि अच्छी और मीठी बात बताना भी सदका है। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी ज़रूरतमंद का भला हो जाए। अपनी बीवी से मोहब्बत करें और नमाज लाजमी कायम करें। शुक्रिया। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।